और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन करते हैं। अच्छा, इनवर्स फंक्शंस तो अपन डिटेल में है ना फंक्शंस वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि सपोज कोई फंक्शन f है, सेट a से सेट b पे डिफाइंड है ना, इसको सेट a बोल देते हैं, ये सेट b। तो फंक्शन f जो है वो a से b पे डिफाइंड है, इस तरह से अपन लिखते थे। अच्छा, सपोज ये फंक्शन f जो है वो a के एलिमेंट x को मैप करता है b के एलिमेंट y से, है ना। f यदि हमने ऑपरेट किया x पे तो हमको y मिलता है आउटपुट के रूप में। तो फंक्शन f का जो इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेगा, ये अपन ने देखा था, b से a पे ऑपरेट करता है और उसको हम f इनवर्स इस तरह से लिखते हैं। और पर अभी अपन यहाँ पे f इनवर्स की जगह पे इसको क्या डिनोट करेंगे, g फंक्शन डिनोट करेंगे, ठीक है। तो g फंक्शन जो है वो किस तरह से ऑपरेट करेगा कि सपोज y को इनपुट के रूप में लेता है तो उसका आउटपुट क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये सब तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, फंक्शंस वाले टॉपिक में। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये चूंकि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये दोनों फंक्शन जो हैं वो 1 ऑन टू भी होने चाहिए, ठीक है। ये इन फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी है ताकि इनवर्स जो है इनका एग्जिस्ट कर सके, है ना। मतलब इस वाले एलिमेंट में अभी जाने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है इस टॉपिक के लिए। तो अब जैसे इस वाले केस में g ऑफ y ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और y जो है वो क्या है, fx के बराबर, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx ये क्या, x के बराबर, ठीक। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को यदि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो dy dx ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन हमने कर दिया इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, चेन रूल लगाएंगे अपन कि g डैश ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स, है ना, इसका डिफरेंशियल, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे भाई ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन क्या जी वाई तो है। जी सपोज फंक्शन जी जो है वो u के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है ना, इसको मैं v बोल देता हूँ, और हमको दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, dv बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना, यही होता था, ठीक है। और dv बाई डी यू क्या है, g डैश u, है ना, और du बाई डी एक्स, ये तो du बाई डी एक्स हो ही गया, है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, g डैश ऑफ y, है ना, ये जहाँ पे g डैश u लिखा हुआ है, और f डैश x, है ना, f डैश x क्या है, dy बाई डी एक्स, यही तो है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप इस वाले एक्सप्रेशन से डिराइव कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। इनवर्स फंक्शन को लिख करके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन पावरफुल क्यों है, जैसे अपने को सपोज एफ एक्स मालूम है। अच्छा, हर केस में एफ एक्स का इनवर्स निकालना उतना ईजी नहीं रहता है। तो वैसे केस में यदि हमको इनवर्स का डिफरेंशियल निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनवर्स का डिफरेंशियल निकालना है, तो हम यदि केवल सीधा इसी को डिफरेंशिएट कर दें 1 अपॉन एफ डैश एक्स करके, और फिर हम इनवर्स के डिफरेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, एक्स वेरी कर रहा है 5/2 से इन्फिनिटी, ये क्यों दे रखा है ना, इसको अभी देखते हैं। और क्या बोल रखा है, जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, हमको पता करना है जी डैश माइनस 6। ये x की वैल्यू 5/2 से इन्फिनिटी क्यों रिस्ट्रिक्ट की है, बेसिकली इसलिए क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाए, ठीक है, और उसका इनवर्स जो है फिर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि है ना, आप देख ही सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसका शेप जो है वो क्या होगा, पैराबोला होगा। और पैराबोला जो है वो क्या है ना, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है।
फंक्शंस वाले टॉपिक में ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसको बेसिकली 1-1 बनाना है अपने को। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को अपन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसी तरह से यहाँ पे इसकी डोमेन को अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों? ताकि ये फंक्शन जो है 1-1 बन जाए। ठीक है, इसका ग्राफ आप बना के देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में जो है वो फंक्शन 1-1 रहता है और इसीलिए फिर इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही पर्पज है ना, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो जी एक्स यदि इनवर्स है एफ एक्स का, तो अभी अपन ने क्या देखा कि जी डैश ऑफ एफ एक्स है ना, ये किसके बराबर होता है? 1/f डैश एक्स के बराबर होता है। अच्छा, अपने को क्या पता करना है? जी डैश -6 पता करना है ना, ये पता करना है। तो ये -6 जो है ये क्या है? एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो अपने को बेसिकली क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू -6 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से भी फ्रेम कर सकते थे कि फाइंड जी डैश एक्स एट एफ एक्स इज इक्वल टू -6 है ना, सेम चीज। तो जी डैश -6 पूछा हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू -6, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -5x -6, इसकी वैल्यू क्या? -6 के बराबर। तो x इंटू एक्स -5 क्या 0? तो x की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 जो है वो तो डोमेन में नहीं है ना, डोमेन जिस तरह से डिफाइंड है तो डोमेन में नहीं है, और 5 जो है वो डोमेन में है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 5 पे अपन f डैश x निकाल सकते हैं। तो f डैश x जो है वो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5, और x इज इक्वल टू 5 डाल देंगे तो f डैश x क्या आ जाएगा? 5 है ना, 2 इंटू 5 -5। तो g डैश ऑफ -6, ठीक है, ये क्या हो गया? 1/f डैश 5, 1/f डैश 5, और ये क्या है? 1/5 के बराबर। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर। तो अब ये एग्जाम्पल करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स जो है वो उसकी है ना, इस फंक्शन की डोमेन दे रखी है, एक्स रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। सेम रीजन जो पिछले एग्जाम्पल में था वही रीजन इस पे भी होल्ड करता है, अपन ने डोमेन को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया। तो एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, फाइंड जी डैश ई टू द पावर 6 है ना, ये निकालना है अपने को। तो अगेन सबसे पहले तो रिलेशन लिखते हैं अपन, जी डैश ऑफ एफ एक्स ये किसके बराबर? 1/f डैश एक्स के बराबर। ठीक है, अच्छा अपने को क्या निकालना है? जी डैश ई टू द पावर 6 निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स हमको दे रखा है वो क्या है? ई टू द पावर 6 है। ठीक है, और एफ एक्स जो है वो क्या है? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या? ई टू द पावर 6। बेसिकली एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि एफ डैश एक्स अपन निकाल सकें। तो एक्स की किस वैल्यू पे एफ एक्स जो है वो ई टू द पावर 6 हो जाएगा है ना, ये निकाल रहे हैं अपन। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या? 6 के बराबर। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो x प्लस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आ गई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज तो आएंगी, इसमें से एक वैल्यू अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, डोमेन हमारी जो डिफाइंड है उसमें x इज इक्वल टू -4 ही एडमिसिबल है। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -4। अब f डैश x निकाल लेते हैं अपन। तो f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा? f डैश x है ना, एफ एक्स ये दे रखा है, तो f डैश x हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और उसके बाद में एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल है ना 2x प्लस 3, और x की वैल्यू -4 अपन डाल देते हैं इसमें। तो f डैश ऑफ -4, ठीक है, ये क्या आ गया? e टू द पावर 16 माइनस 12, 4 प्लस 2 6, e टू द पावर 6, और ये क्या आ गया? -8 प्लस 3 मतलब -5। ठीक, तो g डैश ऑफ e टू द पावर 6, ठीक है, ये निकालना है अपने को। तो ये किसके बराबर हो गया? 1/f डैश -4, और ये क्या आ गया? माइनस ऑफ 1/5 e टू द पावर 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसका पावर आप देख सकते हैं
मतलब कितना पावरफुल एक इक्वेशन है कि ये फंक्शन दे रखा है, इसका इन्वर्स निकालने में तो हमको बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। जिस तरह का फंक्शन दे रखा है, इन्वर्स निकालना उतना आसान नहीं था, बट फिर भी अपन इन्वर्स का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं बिना इन्वर्स को निकाले। ठीक है, तो है ना, काफ़ी पावरफुल इक्वेशन है ये।